हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर, एम्स नागपुर, इन्होंने 25 सितंबर को एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, जिनकी डिटेल्स हम अभी देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ग्रुप ए और बी की बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं, जिसको हम कह सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की हैं, फिजिस्ट की हैं, इंजीनियर्स की हैं। बट आप देखिए सीरियल नंबर 5 पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, जो ग्रुप बी में है और जिसका लेवल 7 है। इसकी 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 6 पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एनएस पहले भी कई वैकेंसीज में आया है, मोस्ट प्रोबेबली नॉन सुपरवाइजरी होगा। लेवल 6 है ये और इसकी 4 वैकेंसीज हैं, 3 यूआर की हैं और 1 ओबीसी के हैं। इसके अलावा सभी टेक्निकल पोस्ट की हैं। बाकी हम नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए सीरियल नंबर 20 पर देखिए स्टेनोग्राफर ग्रुप सी लेवल 4, इसमें 4 वैकेंसीज हैं। और लास्ट में है सीरियल नंबर 23, वैकेंसीज हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, विद इन ब्रैकेट इन्होंने एलडीसी कर रखा है। ये ग्रुप सी में है और लेवल 2 है। इसमें टोटल 10 वैकेंसीज हैं। तो नोट में लिखा है कि इन द पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड अदर रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल शैल बी एडमिसिबल। और नोट्स भी हैं, जिसको जो रेलिवेंट है प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा। पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने एनेक्स्चर 1 में दिया है, जो हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट विल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ लिंक। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने लिंक एक्टिवेट कर दिया होगा, उस डेट से 30 days होंगे, तो अभी टाइम सफिशिएंट होगा। उसके बाद नंबर 4 पे देखिए कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, हाउएवर दे मस्ट कीप ए पीडीएफ कॉपी एंड और प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म with them, which will be required with their documents during the document verification or whenever asked by the institute. नेक्स्ट देखिए सीरियल नंबर 5 पर जो लोग सर्विस में हैं उनको अपनी एनओसी के साथ एप्लीकेशन करनी है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें सीरियल नंबर 2 पर देखिए For Group B and Group C posts, the mode of selection will be done on the basis of performance of candidate in computer-based test in the order of merit, subject to qualifying the skill test and fulfilling the eligibility criteria by candidates during document verification. Number 3 पर है skill test, if decided, will be conducted only for shortlisted candidates. It will be qualifying in nature. The date and details of skill test, if decided, will be notified on the website of AIIMS Nagpur in due course. The scheme of examination and syllabus of the post shall be uploaded on the institute website. तो ये आप वहाँ विजिट करते रहेंगे तो तभी आपको इसके बारे में पता लगेगा। और डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन ओनली एम्स नागपुर वेबसाइट। लास्ट में देखिए नोट टेस्ट सेंटर के बारे में उन्होंने लिखा है सीबीटी के जो टेस्ट सेंटर होंगे वो पॉसिबली कौन से होंगे, वो होंगे न्यू दिल्ली एनसीआर, मुंबई थाने नवी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, नागपुर। तो ये टेंटेटिव टेस्ट सेंटर उन्होंने बताए हैं सीबीटी के लिए। नेक्स्ट देखिए एज रिलैक्सेशन परमिसिबल टू कैंडिडेट्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट इज एज अंडर। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सबकी उन्होंने और एक्स सर्विसमैन सबकी उन्होंने आपको बता दी है। जिसको जो रेलिवेंट है प्लीज उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए एप्लीकेशन फी।
A non-refundable application fee is required to be paid only in online digital mode. Application without the prescribed fee shall be summarily rejected. The application fee applicable to various categories is as follows. जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन इनके लिए है 1000, SC ST इट इज 800 एंड PWBD इट इज nil. उसके बाद प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये इन्होंने प्रॉपर डिटेल में आपको दिया है. जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें प्लीज इसको पहले प्रोसीजर को जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती न रह जाए. अब देखिए आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं इनकी. नंबर 5 पर जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उसके लिए है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, ये है असेंशियल. डिजायरेबल में है MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स और एज लिमिट इज बिटवीन 21 to 30 years of age. अब इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो डिग्री इज ए मस्ट. उसके बाद अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज है गवर्नमेंट रूल्स के लिए वो आपके बहुत काम आएगी. और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो सबके लिए ही आजकल चाहिए. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास MBA हो या PG डिप्लोमा हो. आप में अगर कॉम्पिटेंसी है तो वो डिग्री के साथ भी हो सकती है. इसलिए जिसके पास डिग्री है और वो समझता है कि मैं कॉम्पिटेंट हूं तो उसको अप्लाई कर देना चाहिए. उसके बाद सीरियल नंबर 6 पर वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट NS की. एसेंशियल है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स. सिंपल रिक्वायरमेंट है इसमें बट द पर्सन शुड बी एबल टू कम्पीट. एज लिमिट है इसमें 21 से 30 तक. तो दोनों में ग्रेजुएशन ही मांगी है बेसिकली. उसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर के लिए सीरियल नंबर 20 पर एसेंशियल है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 minutes 80 words per minute, ट्रांसक्रिप्शन 50 minutes इंग्लिश और 65 minutes हिंदी ऑन ए कंप्यूटर. ऑलमोस्ट SSC के बराबर हैं. और डिजायरेबल में एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन. और एज लिमिट है बिटवीन 18 to 27. उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 23 क्योंकि 21 22 रेलिवेंट नहीं है. 23 देखिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या इसको हम LDC भी कह सकते हैं. इसके लिए एसेंशियल है नंबर 1 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. Skill test norms on computer typing speed at the rate of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi. Time allowed will be 10 minutes. और की डिप्रेशंस पर आवर भी इन्होंने दे दिए हैं 35 और 30 के लिए कितने होंगे. उसके बाद डिजायरेबल में दिया है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी. बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास कोई कोर्स नहीं मांगा उन्होंने. आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की. और एज लिमिट इसमें है 18 to 30 years ऑफ एज. तो जो स्टेनोग्राफी में एलिजिबल है वो इसमें ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं. और जिनकी अबाउट 27 years है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है. रेगुलर गवर्नमेंट जॉब है. इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. आप वहां से डिटेल देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट. और जो भी एलिजिबल हैं इंटरेस्टेड हैं आप हो सके तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए करिए क्योंकि चीज़ें फिर बाद में किसी न किसी रीज़न से डिले हो जाती हैं. यही मुझे कहना था. दैट्स ऑल. थैंक यू.